नमस्कार, मैं हूँ पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सीरीज। आपका बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल में। मित्रों, 14 अप्रैल 2025 को सूर्य नारायण भगवान उच्च के हो रहे हैं और वो उच्च के हों उससे पहले ही मंगल नीच के हो गए हैं 3 अप्रैल 2025 को। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो मेष राशि में जा रहे हैं और मंगल कर्क राशि में जा रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए तो सूर्य उच्च के मंगल नीच के होंगे तो क्या घटनाएं वातावरण रहने वाला है। सूर्य हुए उच्च के, नीच के होंगे मंगल, क्या होने वाला है बड़ा दंगल। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून शयन पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं होता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह द्वादश भाव में उच्च के हो रहे हैं और चतुर्थेश होकर के सुख ऐश्वर्य वैभव लग्जरियस लाइफ के स्वामी होकर के व्यय भाव में आ रहे हैं, एक्सपेंसिव भाव में आ रहे हैं। और मंगल आपके द्वादश भाव के, जहां सूर्य हैं उस भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप भाव के स्वामी होकर के वह तृतीय भाव में आ रहे हैं, जो आपके कार्य साहस पराक्रम पुरुषार्थ का घर है, आपके भाइयों का पड़ोसियों का भी घर है, उसमें आ रहे हैं। तो यह दोनों जो ग्रह हैं सूर्य और मंगल उच्च के और नीच के हो रहे हैं, दोनों ग्रह आपस में बड़े मित्र हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण इनके व्यवहार हैं, आचरण हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति सेनाध्यक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बड़ा उलटफेर होने की स्थिति है, जहां सूर्य नारायण भगवान 14 अप्रैल को आपके द्वादश भाव में आएंगे। तो द्वादश भाव में आकर के वह सबसे पहले केतु के नक्षत्र में विचरण करेंगे और वह 27 अप्रैल तक आपके केतु जहां विराजमान है, केतु कहाँ है? पंचम भाव में। पंचम भाव में अर्थात आपकी उच्च शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, आपकी बुद्धि विवेक का भाव है, आपकी लेखन प्रतिभा का भाव है, साहित्य रचना का भाव है, अद्भुत यह भाव है। इस भाव को वह प्रकाशित करेंगे, जागृत करेंगे और उसको देंगे बहुत अच्छा सपोर्ट, मोटिवेशन देंगे उच्च शिक्षा के मामले में। और सबसे बड़ी बात यह है, गुरु पहले ही आपके पहले से ही आपके राशि में विचरण कर रहे हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है और केतु के नक्षत्र में सूर्य का विचरण जब होगा और गुरु की दृष्टि पहले से पड़ रही है, यह अद्भुत बात है, अद्भुत घटना है, अद्भुत चमत्कारिक योग एक बन रहा है। अब जो द्वादश भाव के स्वामी मंगल हैं वह तृतीय भाव में आ रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, आ चुके हैं, नीच के हो रहे हैं। तो ऐसे में जो आपका साहस है, करेज है, इसमें थोड़ा सा गिरावट अवश्य आएगी। लेकिन एक बात यह है, जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में, पराक्रम में और आपके साहस में अधिक गिरावट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर के मंगल तृतीय भाव में विपरीत राजयोग देते हैं और वहीं वह सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप में जो भी आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें कुछ उठापटक हो सकती है, कहासुनी हो सकती है। यह जीव से संबंधित जो भी बातें होंगी, अर्थात आपके भाई हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। और जो आपका पुरुषार्थ है, पराक्रम है, साहस है, साहसिक कार्य हैं,
उनमें कोई गिरावट नहीं आएगी, यह ध्यान देने योग्य बात है। और वहीं जहाँ लाइफ पार्टनर हैं और पार्टनरशिप में व्यवसाय है, व्यवसाय अच्छा चलेगा, लेकिन पार्टनर के साथ आपकी खटपट हो सकती है, चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो। अब बात करते हैं शुक्र। फिर 27 अप्रैल से 11 मई तक शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का गोचर होगा। शुक्र से संबंधित भाव आपकी राशि है और आपका छठा घर है, तो छठे घर को भी यह प्रकाशित करेंगे, आपकी राशि को भी प्रकाशित करेंगे। 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में कोई भी डिमोटिवेशन आ गया है, आप तनावग्रस्त हो गए हैं, किसी भी प्रकार से उलझन में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो उस तनाव को दूर करने की वो भरसक प्रयास ही नहीं करेंगे, बल्कि उनकी बाध्यता है। किनकी? सूर्य नारायण भगवान की बाध्यता है। अब डिप्रेशन किस वजह से आ रहा है? क्योंकि नीच के मंगल तीसरे घर में हैं और कभी कभी साहस को वो गिरा देते हैं, पराक्रम को गिरा देते हैं। और जहां आपने किसी कार्य को आरंभ किया है, उसको बीच में छोड़ने का कभी मन जो है आपका वो बना देते हैं मंगल। लेकिन सूर्य नारायण भगवान आपके प्रत्येक कार्य में जागृति, मोटिवेशन और एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। उच्च के सूर्य हैं द्वादश भाव में, और जो भी आपके खर्चे होंगे नियंत्रित तरीके से होंगे और सोच समझ करके होंगे, क्योंकि उच्च के सूर्य का यह बहुत बड़ा महत्व है। और लग्जरियस लाइफ को बनाने में, धार्मिक कार्यों में, माता जी के सहयोग में या संतान के सहयोग में, संतान की शिक्षा के लिए आपके खर्चे होंगे। और आपकी यात्राएं भी अच्छी, तीर्थ यात्राएं, तीर्थाटन आदि, यह सब होने जा रहा है चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण। शुक्र के कारण वो मैंने आपको बताया, केतु के कारण बताया। अब बताता हूं, स्वयं सूर्य नारायण भगवान अपने नक्षत्र में विचरण करेंगे 11 मई से 14 मई के बीच में, तो वो आपके चतुर्थ भाव को दूसरा दोहरा लाभ दे रहे हैं। ड्यूअल बेनिफिट आपको मिल रहा है। एक तो सूर्य के नक्षत्र में अंतिम समय में विचरण करेंगे 3-4 दिन के लिए, और दूसरा स्वयं वह चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो आपकी यदि बेसिक जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उस प्राइमरी एजुकेशन में आपके अच्छे परिणाम आपको देने जा रहे हैं। अच्छा मन लगेगा पढ़ाई लिखाई में, लग्जरियस लाइफ अच्छी होगी, और आपके संतान के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, जो बीच में कुछ उलझन में आ गए थे। अब आपको बताता हूं, जो पंचम आपके भाव में केतु विराजमान है, वो केतु आज तक आपको जो लाभ मिल रहा है, आपके जीवन में एक सकारात्मक सोच आई है, वो आपके राशि में, आपके लग्न में गुरु के गोचर से आई है। क्योंकि गुरु पंचम दृष्टि से देख रहे हैं आपके पंचम भाव में स्थित केतु को। तो केतु यहाँ पर आपको उच्च शिक्षा के पीक पर, टॉप पर पहुंचाने के लिए सहायक ही नहीं है, बाध्यता उनकी है। अब एक बात आपको और बताता हूं, गुरु आपके जब राशि में विराजमान है और सप्तमेश नीच के होकर के तृतीय भाव में है, तो इससे क्या होगा, आपके जो आपसी विवाद हैं, पार्टनरशिप के, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो उनके जो आपसी विवाद हैं, विवाद होंगे अवश्य, लेकिन गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जब पड़ेगी, गुरु उसमें बड़ा सामंजस्य का काम करेंगे, बात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो काम बिगड़ रहे हैं, बिगड़ते हुए कार्यों को वो यहाँ पर संभालेंगे, मोर्चा स्वयं गुरु यहाँ पर संभालेंगे। क्योंकि जो गुरु हैं, गुरु आपके लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि में, आपके लग्न में विराजमान है। हालांकि वो अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश होकर के आपके व्यक्तित्व में कुछ वो डेंट भी लगाते हैं, लेकिन लाभेश होकर के आपको अधिक फायदा पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य को गिरावट देते हैं, लेकिन आपके जो मानसिक संतुलन है वह गुरु बना करके रखते हैं। तो
जब सूर्य नारायण भगवान 14 अप्रैल से 14 मई तक उच्च के रहेंगे तो मंगल नीच के बने रहेंगे, जून तक भी बने रहेंगे। आगे इस पर फिर विस्तार पूर्वक चर्चा करके आपको बताऊंगा। अब जो मंगल हैं वह चतुर्थ दृष्टि से देखिए, यहाँ पर मंगल नीच के हैं तो तृतीय भाव में हैं, जहां आपके साहस को थोड़ा वह कम करते हैं, लेकिन छठे भाव पर उनकी चौथी दृष्टि होने से छठे भाव से संबंधित, क्षमा कीजिएगा, छठे भाव से संबंधित रिजल्ट आपको बहुत अच्छे वो देने जा रहे हैं। क्योंकि छठा भाव आपके ऋण रोग शत्रु का है, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं होती हैं, या हमारा जो जीवन है यह प्रतिस्पर्धा मूलक है। हर क्षण प्रतिक्षण हमको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, कंपटीशन में भाग लेना पड़ता है। घर से, परिवार से लेकर के हमारे जॉब, कार्यालय, ऑफिस जो भी होता है उस क्षेत्र में, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने प्रोफेशन में हमें हर जगह प्रतिदिन, हर समय, हर क्षण यह प्रतिस्पर्धा से गुजरना होता है। तो इसमें प्रतिस्पर्धात्मक जो बातें हैं वह आपके फेवर में यहाँ पर मंगल आपको देने जा रहे हैं। एक सटीक उपाय आपको बताता हूं नीच के मंगल का। आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार को अवश्य करें। इसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर के वह आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। वहीं सप्तम भाव के स्वामी होकर के आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप में यदि व्यवसाय आप करते हैं, कोई काम करते हैं, उसमें भी बहुत मजबूती प्रदान आपको करेंगे। और गुरु की प्रसन्नता के लिए आपकी राशि में गुरु का गोचर हो रहा है, जल्दी ही वह यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आपको अद्भुत शक्ति मिलने जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।